2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसदों के टिकट वितरण के लिए एक पैटर्न तैयार किया है। जो उसमें अनफिट होगा उसे आउट कर दिया जाएगा और कमोवेश इस पैटर्न में मेरठ के 3 बार से सांसद राजेंद्र अग्रवाल फिट बैठ रहे हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि उनकी सीट कट सकती है और देखना है कि अगर अग्रवाल का टिकट कटा तो किससे मेरठ से मौका मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जहां पिछले 6 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 बार बीजेपी ने हार का सामना किया था। पहला तब जब 1999 में कांग्रेस उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने बीजेपी के उस समय के 2 बार के सांसद ठाकुर अमरपाल सिंह को हराया था, और फिर 2005 में बीएसपी उम्मीदवार शाहिद अखलाक ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। लेकिन उसके बाद 2009 से यहां बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में मोदी लहर में राजेंद्र अग्रवाल ने शाहिद अखलाक को 2,32,326 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हराया था। लेकिन 2019 में राजेंद्र अग्रवाल मात्र 4,729 वोटों से ही जीत सके थे। क्योंकि बीजेपी ने कम अंतर से जीती सीटों पर प्रत्याशियों को बदलने का फैसला किया है, लिहाजा राजेंद्र अग्रवाल का नाम इस बार कट सकता है। वो 70 के पार भी हो चुके हैं और 3 बार चुनाव जीत भी चुके हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद सजग है और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है जिन पर 2019 में कम अंतर से उनके उम्मीदवार जीते। ऐसी ही सीट मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट भी है, जिस पर पिछले 3 बार से उनके सांसद राजेंद्र अग्रवाल जीतते आ रहे हैं। लेकिन 2019 के इलेक्शन में राजेंद्र अग्रवाल बेहद कम मार्जिन से जीत पाए थे, वो भी अंतिम राउंड में। 5 में से 4 विधानसभा में वो बुरी तरह हारे, लेकिन अंतिम विधानसभा जो मेरठ कैंट है, जो हमेशा से भाजपा का बेहद मजबूत किला रही है, वहीं से वो कुल 4700 की लीड लेकर अंत में विजयी हुए। हालांकि उसका कारण ये था कि पिछली बार यानी 2019 में राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का चूंकि गठबंधन था, इसलिए यहाँ जो मेरठ की संसदीय सीट का चुनाव था वो बहुत कांटे का हो गया था और बहुत कम अंतर से ये जीत पाए। दूसरा, इनके साथ हो ये रहा है कि कोई ऐसे बड़े विवाद में नहीं फंसे, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि भी नहीं है। हालांकि इसी दौरान रैपिड का आना, एक्सप्रेसवे का चालू होना, सारे कार्यकाल हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं इन सबका श्रेय तो मोदी जी को जाता है। और ये उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि 3 बार के सांसद रह चुके, उम्र के भी उसी पड़ाव पे आ गए हैं, जिससे उससे अलग हटते हैं। अगर राजेंद्र अग्रवाल का नाम बीजेपी की स्क्रूटनी में छटता है तो फिर उनकी जगह किसको खड़ा किया जा सकता है? नाम तो कई हैं, जिसमें सबसे आगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सूत्रों के माने तो गोयल को हाईकमान ने 2 संसदीय क्षेत्रों फरीदाबाद या मेरठ में से चुनने का विकल्प दिया है। क्योंकि उनके पिता मेरठ में रेलवे अधिकारी रहे थे और पीयूष गोयल यहाँ रह भी चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि पीयूष यहाँ से लड़ना पसंद करें। 2 बड़े हाई प्रोफाइल नाम, एक बहुत हाई प्रोफाइल नाम है जो है पीयूष गोयल जी का। माना जा रहा है कि पीयूष गोयल जी को इस बार महाराष्ट्र से ना उतार कर यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाए। और आपको जानकारी में ला दूं, पीयूष गोयल का मेरठ से भी नाता रहा है। उनके फादर यहाँ पर तैनात रहे हैं और बचपन में वो यहाँ पे रेलवे रोड इलाके में रह चुके हैं। और बार बार जिस तरह से वो मेरठ के लोगों से संवाद कर रहे हैं, कुछ मीडिया के लोगों को भी बुलाया है, तो उससे इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद आला कमान उन्हें मेरठ से उतारने जा रही हो। दूसरा नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, जो राज्यसभा सांसद हैं। तीसरा नाम संगीत सोम का है, जो सरधना से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केंद्रीय राजनीति में जाने के इच्छुक हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी हैं और क्षेत्र में सक्रिय भी दिखते हैं। अगला नाम मेरठ कैंट से 3री बार विधायक बने अमित अग्रवाल का है, जो अमित शाह के करीबी हैं और लोकसभा का टिकट चाह रहे हैं। लेकिन जिसे देखा जाए कि बहुत मेहनत से जुटा हुआ है और चुपचाप संघ से लेके दिल्ली तक की दौड़ लगा रहा है, तो उस शख्स का नाम है अमित अग्रवाल। ये अमित अग्रवाल हैं
मेरठ कैंट से इस समय वर्तमान में विधायक। इनके साथ एक ड्रॉबैक ये हुआ था कि एक बार इन्होंने सपा ज्वाइन कर ली थी और इन्हें बहुत वनवास झेलना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से इन्हें दोबारा भारतीय जनता पार्टी में सम्मानजनक स्थान मिला और टिकट मिली। लेकिन इस समय इनके आला कमान और सब जगह छवि अच्छी है, काम में लगे हुए हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न है। तो ये अपनी जो माना जा रहा है कि बहुत दौड़ में लगे हैं, आरएसएस संघ से भी लगभग इनके लिए ओके है। जानकार मानते हैं कि इन सब नामों के अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जो जुगत में लगे हुए हैं, जिसमें एक युवा चेहरा पंजाब का भी है जो केंद्रीय नेतृत्व का करीबी है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो पंजाब का युवा है और उसके चाचा एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनके संगठन में एक बहुत बड़े पदाधिकारी पैरोकारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार खुद पीएम टिकट वितरण पर नजर बनाए हुए हैं। अगर चौथी बार भी इतने दावेदारों के बीच राजेंद्र अग्रवाल टिकट पाने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी बात होगी। देखना होगा राजेंद्र अग्रवाल अपना टिकट बचा पाते हैं या भाजपा मेरठ हापुड़ लोकसभा से इस 2024 के चुनाव में कोई नया नाम, युवा या बड़ा नाम चौंकाने वाला दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।